उसे ज़बरदस्ती दवा दी। पिछले 5 दिनों से वो बुखार में पुख रही थी, ना कुछ खा रही थी और ना ही दवा लेने पर रजामंद हो रही थी। बेटा, कुछ खाओगी नहीं तो आराम कैसे आएगा? आज भी तुम्हारे अब्बू बहुत परेशान कॉलेज गए हैं, ताबंदा बेगम ने बहुत नरमी से कहा। उसकी सुर्ख आंखें इस बात की गवाह थी कि वो आज फिर रात भर रोई है। उसने फ़कत सर झुका दिया। बेटा, क्या बात है? जो भी परेशानी है मुझे बताओ, हम मिलकर उसका हल निकालेंगे। ऐसे अंदर ही अंदर घुलती रहोगी तो हम ज़्यादा परेशान होंगे। देखो क्या हालत बना रखी है। माएँ तो कहकहों में छुपी परेशानी भी समझ जाती हैं, और वो कैसे ना समझती, जबकि यहाँ तो बेबसी की खुली किताब इनके सामने थी। वो 5 दिनों से वालिदैन से नज़रें चुरा रही थी, और कब तक चलता ये सब? अब इससे और ज़ब्त ना हुआ। वो रो दी अपनी माँ के सामने जो उसकी राजदार थी, मगर ये राज छुपा के इसने बहुत बड़ी गलती की। हानी ने एक नज़र उठा के अपनी शफीक माँ को देखा, और उसकी आंखों की लाली देखकर इनका दिल कट के रह गया। मैं बहुत बुरी हूँ अम्मी, बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, इसने रोते हुए कहा। नहीं मेरी शहज़ादी, तुम तो हमारा मान हो, तुम कैसे बुरी हो सकती हो? यकीन हो तुम हमारा, मोहब्बत हो हमारी। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ, उन्होंने हानी को गले से लगाते हुए कहा। नहीं अम्मी, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझसे आपका यकीन, आपका मान टूट गया। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं अल्लाह के साथ साथ आपकी भी मुजरिम हूँ अम्मी। अब के हानी की हिचकी बन गई। तो उसने अपना सर उनकी गोद में रखा और उन्हें वो सब बता दिया जो पिछले 6 माह से छुपा रही थी। बेशक माँ बाप से छुप की गई खताएँ पोशीदा नहीं रहती, किसी न किसी तरीके से पता ज़रूर चलती हैं। अब ये औलाद पे मुनहसर है कि वो खुद बताए या नहीं, और अब हानी ने खुद बता देना ही मुनासिब समझा। अब बचा भी तो कुछ नहीं था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। इसके सच्चे जज्बों को रोन दिया गया था। ताबंदा बेगम हैरान परेशान अपनी बेटी को देखती रह गई। अब और क्या भी किया जा सकता था? जो होना था वो हो चुका था। सब कुछ इंसान के बस में होता है, मगर एक मखसूस वक्त तक। हानी, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, आसिफ साहब ने हानी से कहा। अच्छा अब्बू, बस 5 मिनट प्लीज़, इसने कमरे से ही रिक्वेस्ट की। बेगम साहिबा, बेटी को भी कुछ और कहा करें कि आपका गुस्सा बस मुझ पर ही चलता है, उन्होंने जानबूझकर कहा। कमाल है हानी के अब्बू, मैंने कब गुस्सा किया? उन्होंने मुस्कुराते हुए इनके बाजू में घड़ी पहनाई और कहा। इतने में हानी भी आ गई और दोनों बाप बेटी रवाना हुए। 1 हफ्ता हुआ था हानी को यूनी ज्वाइन किए हुए। FSC मुकम्मल की और BS बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। ताबंदा बेगम दरवाजे तक उन्हें छोड़ने आई और सफ़र की दुआ पढ़ के दोनों पे फूंकी और फिर सदके के पैसे अलग रखे। शादी के 2 बरस बाद आसिफ साहब का कॉलेज जाते हुए एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ, और इसके बाद से ताबंदा बेगम का मामूल बन गया कि इनके निकलते ही सदके के पैसे अलग रख देती। अगर औरत सलीका शुआर और मोहब्बत और एहतराम करने वाली हो तो फिर घर घर बनता है, नहीं तो दूसरी सूरत में घर कम और जंगल ज़्यादा लगता है। शादी को 21 साल गुजर चुके थे और आज भी प्यार में कमी नहीं आई थी। ताबंदा बेगम इनका हर काम अपने हाथों से वक्त पर करती थी और उन्हें भी कभी शिकायत का मौका नहीं मिला था। अलबत्ता अक्सर औकात ताबंदा बेगम उनके देर से आने की वजह से नाराज़ हो जाया करती थी। एक ही इकलौती औलाद थी, हानिया आसिफ, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करना ही इन दोनों की ख्वाहिश थी। तीनों मिलजुल के बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब ज़िंदगी में सुकून हो तो हर पल जिया जाता है। हानी, तुम्हें एक बात बताऊं? छुट्टी के बाद गेट के नज़दीक अपने अब्बू का इंतज़ार करते हुए अपनी दोस्त अमारा के साथ चक्कर लगाना इसका मामूल था। हाँ बोलो, तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत कब से महसूस होने लगी? हानी ने इस्तेकामिया अंदाज में पूछा। दोनों फर्स्ट ईयर से साथ थे। नहीं, डर लगता है कहीं तुम नाराज़ ना हो जाओ, इसने चेहरा झुका के मसनूई मासूमियत से कहा। इस पे हानी ने जोर से कहा लगाया और कहा, मुझे लगता है इस साल का सबसे बड़ा जोक है। इस पे अमारा भी हंसने लगी। तुम यही समझ लो, इसने कंधे उचका के कहा। अच्छा जो भी है, बात बताओ। यार वो मेरा कज़न है ना मैथ्स डिपार्टमेंट में, तो उसने कहा था तुमसे बात करूं। उसका दोस्त तुमसे बात करना चाहता है। उसे गलत मत समझना, वो ऐसा वैसा लड़का नहीं, वो तुम्हें बहुत चाहता है। तुमने शायद कभी नोट ना किया हो, लेकिन वो तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है। अक्सर वो अपनी अहम क्लासेस भी मिस कर देता है। वो तो दीवाना बन चुका है तुम्हारे लिए। वो चाहता है कि तुम उससे एक दफ़ा बात कर लो। ये कैसी बातें कर रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुमसे शादी करना चाहता है हानी। वो तुमसे बेबुनियाद बातें करके वक्त ज़ाया नहीं करेगा। वो तो बस तुमसे एक दफ़ा बात करना चाहता है, तुम्हें तंग नहीं करेगा हानी। एक दफ़ा, बस एक दफ़ा तुम उससे बात कर लो ना। वो अपनी ही रवानी में कहती गई, ये देखे बगैर कि हानिया की हालत क्या हो रही है। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, आग की तरह दहक रहा था। स्टॉप दिस प्लीज़, उसने चीख कर कहा। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, उसके अब्बू उससे लेने आ चुके थे और वो चली गई। क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों है? उसे देखते ही उन्होंने कहा। कुछ नहीं अब्बू, शायद बुखार हो रहा, सर में दर्द है थोड़ा। उसने बहाना बनाया और बाइक पे बैठ गई और घर की तरफ रवाना हो गई। आज पहली दफ़ा उनका सफ़र इतना खामोश गुजरा। ना इसने कुछ कहा और ना उन्होंने कुछ पूछा।